एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे सामाजिक विज्ञान का जो अगला चैप्टर है जल संसाधन। और इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न और जितने भी अति लघुत्तरी प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उन प्रश्नों को इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ यदि आप हिंदी विषय से रिलेटेड वीडियो, चित्रकला विषय से रिलेटेड वीडियो और सामाजिक विज्ञान विषय से रिलेटेड वीडियो देखकर अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे और आप चैनल के साथ जुड़ करके बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर है जल संसाधन और इसके बहुविकल्पी प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? सन 2010 की बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। पहला विकल्प है वर्षा जल, दूसरा है अधोभौमिक जल, तीसरा विकल्प है समुद्री जल और चौथा विकल्प है नदी का जल। तो निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा अर्थात सर्वाधिक नमकीन होता है? तो समुद्री जल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री जल सर्वाधिक खारा अर्थात सर्वाधिक नमकीन होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में से कितना भाग मीठे फ्रेश वाटर पानी का है? पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में से कितना भाग मीठे पानी का है? तो विकल्प है यहाँ पर, पहला है 5%, दूसरा है 4%, तीसरा है 2.5% और चौथा है 3.5%। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी पर कुल उपलब्ध जल का मीठा पानी कितना प्रतिशत है? 2.5%। सही उत्तर क्या है? 2.5%। अगला प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3 कि भारत में विश्व के कुल जल संसाधनों का कितना प्रतिशत भाग उपलब्ध है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प है, पहला 10%, दूसरा है 6%, तीसरा विकल्प है 5% और चौथा विकल्प है 4%। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत में विश्व के कुल जल संसाधनों का कितना प्रतिशत भाग उपलब्ध है? 4%। सही उत्तर क्या है? 4%। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का है? पहला विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा विकल्प है महात्मा गांधी, तीसरा विकल्प है लाल बहादुर शास्त्री और चौथा विकल्प है भीमराव अंबेडकर। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह किसने कहा था? तो इसका जो है श्रेय किसे जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि ये जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं ये आधुनिक भारत को मंदिर के समान लगेंगी, अर्थात आधुनिक भारत के ये मंदिर हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है, दूसरा विकल्प है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर नियंत्रण करती हैं, तीसरा विकल्प है बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं और चौथा विकल्प है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका समाप्त होती है। तो कौन सा कथन इनमें से बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क जो है गलत है, यानी इनमें से कौन सा नहीं
नहीं है जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में कहा जा सकता है? तो चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है? भाखड़ा नागल परियोजना, दूसरा विकल्प है दामोदर घाटी परियोजना, तीसरा विकल्प है हीराकुंड परियोजना और चौथा विकल्प है रिहंद बांध परियोजना। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा कि भाखड़ा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। आप याद कर लीजिएगा, भाखड़ा नागल परियोजना जो है यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। और अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है? तो यहां पर पहला विकल्प है टिहरी बांध परियोजना, दूसरा है नागार्जुन सागर बांध परियोजना, तीसरा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना और चौथा विकल्प है दामोदर घाटी परियोजना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना है। और भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल बांध परियोजना। आप याद कर लीजिएगा और इन दो प्रश्नों को आप जरूर रख लीजिएगा लिख करके, क्योंकि ये दो प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। और अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है? 2006 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है प्रश्न। और यहां पर विकल्प हैं तुंगभद्रा, दूसरा है टिहरी, तीसरा है दामोदर घाटी और चौथा है नागार्जुन सागर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभ पहुंचाती है? तो उत्तर है दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी परियोजना? दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभ पहुंचा रही है। और अगला प्रश्न है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। पहला विकल्प है महानदी पर, दूसरा विकल्प है चिनाब पर, तीसरा है सतलुज पर और चौथा है कृष्णा नदी पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? चिनाब नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि यह प्रश्न 2006 और 2018 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। प्रश्न है, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? पहला विकल्प है बिहार राज्य में, दूसरा है पश्चिम बंगाल में, तीसरा है ओडिशा राज्य में और चौथा है झारखंड राज्य में। तो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। सही उत्तर क्या है? ओडिशा राज्य में स्थित है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2009 और 2012 तथा 2018 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पर विकल्प देख लीजिए, पहला है रिहंद, दूसरा है दामोदर नदी, तीसरा है महानदी और चौथा है कृष्णा नदी। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? महानदी। और एक छोटी सी ट्रिक है, यदि आपको हीरा मिल जाता है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी आप क्या समझते हैं कि आपको हीरा मिल गया है इसलिए आप महान हैं। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर है। आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। यह प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई? 2016 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। और पहला विकल्प है पंजाब, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है बिहार और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है?
राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो यहां पर विकल्प दिए गए हैं और यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि यह प्रश्न 2008, 2010 और 2013 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो यहां पर है पहला विकल्प माता टीला, दूसरा विकल्प रामगंगा, तीसरा विकल्प रिहंद और चौथा विकल्प है गडक। तो कौन सा जो है उत्तर सही हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? कौन सी परियोजना है? रिहंद। सही उत्तर क्या हो जाएगा? रिहंद एक ऐसी परियोजना है जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में शामिल है। अगला प्रश्न भी 2008 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है सतलुज नदी पर, दूसरा है महानदी पर, तीसरा है रिहंद नदी पर और चौथा है कृष्णा नदी पर। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। याद करने की छोटी सी ट्रिक है कि नागार्जुन यानी अर्जुन का रथ महाभारत के युद्ध में कौन हाँक रहा था? श्री कृष्ण हाँक रहे थे। नागार्जुन से आप अर्जुन लगा लीजिए और कृष्णा से आप कृष्णा नदी लगा लीजिए, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। नागार्जुन और कृष्णा, नागार्जुन कृष्णा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है 2009, 2010, 2016 की बोर्ड परीक्षाओं में, काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए भी। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? पहला विकल्प है यमुना नदी पर, दूसरा विकल्प है रामगंगा नदी पर, तीसरा विकल्प है भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर, चौथा विकल्प है शारदा नदी पर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर। बिल्कुल राइट आंसर है भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर। कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है कि जल संसाधन से क्या आशय है? जल संसाधन किसे कहते हैं? कि भूमि के भूतल पर द्रव, ठोस एवं वाष्प के रूप में उपलब्ध जल को जल संसाधन कहते हैं। भूमि के भूतल पर यानी ऊपरी तल पर जो द्रव, ठोस एवं वाष्प के रूप में जल उपलब्ध होता है उसे क्या कहते हैं? जल संसाधन कहते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में से 97.5% भाग समुद्रों में खारे पानी के रूप में है। पृथ्वी पर कुल उपलब्ध जल में से कितना प्रतिशत? 97.5% भाग जल का समुद्र के खारे पानी के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? 2014 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। जल संसाधनों के दो प्रकार बताइए। यहां पर उत्तर हो जाएगा जल संसाधन के दो प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है सतह का जल, जैसे नदी, तालाब, झरने इत्यादि। पहला जल कहां से प्राप्त होता है? सतह का जल यानी ऊपरी जल, जो कि नदियों के द्वारा, तालाब के द्वारा और झरनों के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा है भूमिगत जल, जैसे कुएं, नलकूप आदि। जो भूमिगत जल होता है यानी धरती के अंदर, जमीन के अंदर, उसे हम कुएं के द्वारा, नलकूप के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूचना एकत्रित करें कि उद्योग किस प्रकार हमारे जल संसाधनों को प्रदूषित कर रहे हैं। और उत्तर क्या हो जाएगा कि उद्योग जल संसाधनों को निम्नलिखित प्रकार से प्रदूषित कर रहे हैं। जो उद्योग धंधे हैं वह जल को किस प्रकार से प्रदूषित कर रहे हैं? पहला है औद्योगिक अपशिष्टों का निस्तारण नदियों, झीलों एवं तालाबों आदि में किया जा रहा है। पहला क्या है कि जो उद्योगों से जो
अपशिष्ट निकलता है वह प्रायः नदियों में, झीलों में और तालाबों में फेंक दिया जाता है, जिससे उसका जल प्रदूषित हो जाता है, अर्थात वह जल पीने योग्य नहीं रहता। दूसरा है औद्योगिक रसायनों का निस्तारण खुली खदानों में करने से वर्षा जल द्वारा ये रसायन विभिन्न जल स्रोतों को दूषित कर देते हैं, अर्थात जो औद्योगिक रसायन होते हैं उनका निस्तारण प्रायः खुली खदानों में कर दिया जाता है, जिस कारण वर्षा जल द्वारा ये रसायन विभिन्न जल स्रोतों को भी दूषित कर देते हैं। अगला है जल स्रोतों के निकट स्थापित परमाणु रिएक्टरों के कारण भी जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। और कुछ इस तरीके से आप लिख देंगे इस प्रश्न का उत्तर। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम लिखिए। इस प्रश्न को मैंने बहुविकल्पी प्रश्न के अंतर्गत भी बताया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2014 की बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है। उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है और यह किस नदी पर है? सतलुज नदी पर निर्मित है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है और यह सतलुज नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो यह प्रश्न 2014 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना, सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना आदि भारत की कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है 2014 की बोर्ड परीक्षा में कि भारत की किन्हीं दो जल विद्युत परियोजनाओं के नाम लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत की 2 जल विद्युत नदी घाटी परियोजनाओं के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है टिहरी जल विद्युत परियोजना, भागीरथी एवं भिलंगाना, और दूसरा है दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि दामोदर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है तलछट से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बाढ़ के कारण मैदानों में जमा हुई महीन मृदा तलछट कहलाती है। तो ये थे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आप हिंदी विषय, चित्रकला विषय तथा सामाजिक विषय से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहें। जय हिंद।